नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बच्चे की एक बोल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है जिसमें कुछ लोग एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस भीड़ में एक 6 साल का बच्चा भी है जो कोरोना से जंग जीतकर अपने घर जा रहा है। लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, तभी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। इस पर अमित मालवीय ने सवाल पूछा है कि आखिर इस छोटे से मासूम बच्चे के जहन में ये जहर किसने भरा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और साथ ही साथ कई सवाल खड़े किए हैं। और ये वीडियो जो है वो इंदौर का बताया जा रहा है, जहां पर कोरोना से जंग जीत कर लौट रहे जो लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें एक छोटा सा बच्चा चिल्लाता है। और सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। आपसे जानना चाहेंगे, आपने शायद देखा भी होगा कि सुरेंद्र मालवीय ने एक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि ये वीडियो बहुत अच्छा है कि लोग दिखाई दे खुश हैं, लेकिन इस बीच एक छोटे से बच्चे की अचानक से आवाज सुनाई देती है। वह एक सवाल खड़े करता है, मारेंगे? क्यों मारेंगे? यदि इस तरह का ये बात एक छोटा बच्चा करता है तो आप और हम समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, उसे क्या कुछ सिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपको सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आप जिस चलिए हम सुरेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो वीडियो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है वीडियो। और ये वीडियो बताया जा रहा है इंदौर का, जिसमें कोरोना से जंग जीत कर लौट रहे हैं तमाम लोग। उनकी तस्वीरें आप देखिए, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। और इस वीडियो में एक बच्चा चिल्लाता है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री को वो टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक 6 साल का छोटा सा मासूम बच्चा जिसे अभी कुछ पता ही नहीं है, जिसने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं है, आखिरकार उसके मुंह से ये शब्द कैसे निकल पाए, ये आप और हम समझ सकते हैं। एक मासूम 6 साल का छोटा सा बच्चा, देखिए बड़े बड़े लोग आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। इंदौर का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच आवाज, एक छोटे से बच्चे की आवाज आती है जिसमें प्रधानमंत्री पर वो एक टिप्पणी करता है। लेकिन अब इस एक आवाज से, एक मासूम बच्चे की आवाज से कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। और अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपने देखा होगा अमित मालवीय जी का एक ट्वीट जो इस वक्त काफी वायरल भी हो रहा है। इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? चूंकि 6 साल का छोटा सा मासूम बच्चा जो कि अपने घर जा रहा है कोरोना से जीतने के बाद, वह प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करता है। सवाल यह है कि बच्चे के जहन में जहर किसने घोला? देखिए, पहली बात, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है जो अमित मालवीय जी ने भेजा है, लगाया है। दूसरी बात, यही तो बात है कि बच्चों के जहन में जहर किसने घोला। आज जो आपको ये याद आ रहा है, जिसने भी घोला गलत घोला, क्योंकि हमने 2-3 महीने पहले इतने ही बड़े बड़े बच्चों को बीजेपी की टोपी लगा करके दिल्ली में परेड करते हुए, झंडा लेके चलते हुए, गोली मारो सालों को पूरा जाते हुए झंडा लेके, ये वीडियो देखा था हमने।
तब वो किसने जहर घोला सबने बात की थी, लेकिन मीडिया ने तब नहीं बात की थी कि ये जहर किसने घोला। नहीं अखिलेश जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, छोटा जो बच्चा है ना, ये अपने माँ बाप की मौजूदगी में इस तरह के नारे लगा रहा है, इस तरह की बात खड़ी कर रहा है, और बच्चे की उम्र भी कुछ ज्यादा होती, दुनियादारी को वो समझ पाता तो समझ में भी आता। एक छोटा सा मासूम सा 6 साल का बच्चा, अखिलेश जी आप समझ पा रहे हैं? एकदम एकदम खूब ठीक से समझ रहे हैं जी। और ये देश को समझना में चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए कि पिछले 6 वर्षों से इस समाज में जहर कौन घोल रहा है। जहर घोलने वाले और जहर उगलने वाले को इस देश में आज के तारीख में सत्ता में बैठे लोग प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, मंत्री पदों से नवाजते हैं, उनको समकक्षण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको बुला करके सम्मानित करते हैं। तो चलिए, आपका इस बारे में अभी जो वीडियो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो अभी हम आपको सिर्फ एक वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बारे में कांग्रेस इसका खंडन करती है नहीं? क्या कांग्रेस का जो जी मैं टीवी पर नहीं, वीडियो में देख रहा हूँ, मैं सिर्फ जो हुआ सो हुआ नहीं है, एक दिन में नहीं हुआ ये सब। हाँ। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। हाँ। तभी हमें आपको ये भी चिंतन करना चाहिए कि समाज में जितने निकृष्ट कृत्य करके लोगों को उल्टा सीधा कह के गाली दे करके और इस तरह की कटुता हिंसा फैलाने वालों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों फॉलो करते हैं, क्यों उनको सम्मानित करते हैं, क्यों उनको बुला करके उनको तवज्जो देते हैं, क्यों ऐसे लोगों को मंत्री पदों से प्रोन्नत किया जाता है, नवाजा जाता है, क्यों ऐसे लोगों को संगठन में बड़े पद दिए जाते हैं, क्यों ऐसे लोगों को डिफेंस। मध्य प्रदेश में कुछ वक्त पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार आई है, उस वक्त भी आप जी हाँ, ये जो कटुता और हिंसा जो फैली है अभी और जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की अब लोग कई राज्य खासतौर से खाड़ी के राज्य मुखर होना शुरू हो गए हैं। तमाम उन लोगों ने भारत सरकार से शिकायतें भी की हैं, दिखने में भी आया है कि कई मंत्री MP कर्नाटक के उनको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। वो मिश्रा जी जो हैं, अभी तक इन लोगों को दिल्ली वालों को मुकदमे क्यों नहीं हुए? वित्त राज्य मंत्री जी ने जो बोला था, और ये जो है मिश्रा जी हैं दिल्ली वाले और कई लोग हैं जो बड़े मृदु भाषा का प्रयोग किए थे, आज तक इस पे मुकदमे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? सरकार का क्या कर्तव्य है? ऐसे लोगों का संरक्षण देना, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, ऐसे लोगों को प्रोन्नत करना है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना है? सत्ता में बैठे लोग जब चलिए, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की भी, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं इस बयान पर। लेकिन अखिलेश जी, सवाल ये खड़ा होता है कि और सब बातें जो आप कह रहे हैं बीजेपी के बारे में, जो आप बात कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि वह इस तरह के जो कृत्य है वो करती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम बात इंदौर की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। ये जो वीडियो, जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सभी लोग घर जा रहे हैं कोरोना से जंग जीतने के बाद, लेकिन छोटा सा बच्चा जब खड़ा हो जाता है और इस तरह के शब्द बोलता है तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। हालांकि आप ये कह रहे हैं इस तरह का जो जहर है वो खुद बीजेपी घोल रही है, यही आप कहना चाह रहे हैं? एकदम घोल रही है, और वो सब मीडिया में, सोशल मीडिया में सब चल रहा, दिख रहा है, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो लोगों को लगता, बच्चों को लगता होगा, वो तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें कोई इस वर्ष तो पता नहीं, तो लगता हुआ कि अच्छी बातें हैं। जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित क्यों किया जा रहा है? जब से आदरणीय मोदी जी आए, कभी हम लोग सवाल करते हैं, आप लोग कभी ये सवाल किया मोदी जी ने? ये मोदी से बीजेपी से इतने लोग अभी तक FIR तक नहीं हो सकती है, जिन लोगों ने सरेआम गालियां दी है, जिन लोगों ने मंचों से बैठ करके सरकारा है हिंसा की। चलिए, आप क्या मानते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, जिस तरह के सवाल इसने खड़े किए हैं और जिन लोगों ने उसको बरगलाया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो पूछने की बात है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतने आप दिल्ली सरकार से लगाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, तमाम बीजेपी के नेता है UP के, इसका सिर्फ क्वालिटी ये है कि वो आग लगाने में, अपशब्द बोलने में, कटुता और हिंसा फैलाने में उनका बड़ा जो है बड़ा सामने रखते हैं, इसलिए वो बीजेपी में बड़े पदों पे पहुंचे थे। क्या उनकी कोई और योग्यता है? लेकिन आज उनको प्रोत्साहित किया जाता है। कर्नाटक के जिन सांसद जी का मैं जिक्र कर रहा था, वो क्या करते हैं, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? UP में तमाम लोग किस तरह की भाषा? चलिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अखिलेश जी कि कांग्रेस इस बात का खंडन करती है, कांग्रेस नहीं चाहती कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी बने रहिएगा। चंद्रमोहन जी,
आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा जो इस वक्त वायरल हो रहा है अमित मालवीय जी का, जो कि एक छोटे से बच्चे की आवाज इस वीडियो में हमें सुनाई देती है और वह एक टिप्पणी करता है। क्या कहेंगे आप चंद्रमोहन जी? अब देखिए, जो देश में जिस तरीके से लोग कर रहे हैं ये उचित तो नहीं है। अमित मालवीय जी तो ने जो ट्वीट किया है वो जो सच है उसको सामने लाने का काम किया है। अब लेकिन बाकी लोगों को सोचना होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आज पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़े हैं, संकट की घड़ी है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जमातियों का विषय आया, लोग बोलने को तैयार नहीं है, ये कोई कुछ नहीं बोलेगा। अनगढ़ बातों पर, अनर्थक बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जमातियों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो अमित मालवीय जी ने तो जो है वो सामने लाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, अब आपको क्या लगता है चंद्रमोहन जी कि एक छोटे से बच्चे को जिसने बरगलाया होगा, चूंकि बड़ी बात यह है कि अपने माँ बाप के सामने उनकी मौजूदगी में एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से चिल्लाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे में इतनी बुद्धि तो है नहीं, क्योंकि इतना छोटा जो बोल रहा है उसका मतलब भी उसे ठीक से नहीं पता। दीपिका जी, आप भी नहीं भूली होंगी, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था 2019 का, तो बच्चों से गालियां कौन दिलवा रहा था? कोई भूला है क्या उस बात को? अच्छा, यहाँ कांग्रेस ये बोलती है लगातार चंद्रमोहन जी की जो जहर घोलने का काम है वह सिर्फ बीजेपी कर रही है। किया है, कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस कर रही है जहर समाज में घोलने का काम। जब पूरे समाज के दुश्मन के रूप में जमाती सामने आते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? चलिए, अब आपको क्या लगता है बीजेपी कुछ कार्रवाई करेगी ऐसे दोषियों के खिलाफ जो छोटे से बच्चे के जहन में इस तरह की कड़वाहट घोल रहे हैं? क्या बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, वो उसका काम है बात को अपनी को रखना जनता के सामने। अमित मालवीय जी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर रखा है, सोशल मीडिया में रखी है बात। अब बीजेपी नहीं, कार्रवाइयां सरकारें करती हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे कि लोकसभा चुनाव में कौन गाली दिलवा रहा था? कौन? चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पे। बस यही आपसे सबसे पहले यही आपका जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, ये वीडियो जब आपने देखा होगा, जब इस छोटे बच्चे की आवाज सुनी होगी, तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने वीडियो नहीं देखा जी, बच्चे की आवाज भी नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह से आपने अभी वर्णन किया उससे बड़ा साफ हो रहा है कि कोई नई बात नहीं है। और मैंने बिना देखे मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चा कोई हिंदी बर्बाद नहीं हो सकता, निश्चित रूप से नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, हम विनोद जी आपको ये वीडियो सुनवा देते हैं जिससे आपको भी पता चल जाए कि आखिरकार ये वीडियो है क्या। अरे सुनिए जी, एक मिनट सर यार। हाँ जी, अरे सुनिए जी, एक मिनट सर यार। तो आप सुन पाए होंगे विनोद जी, तो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब भी कर देती हूँ, बता भी देती हूँ, चूंकि आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, जैसा कि आपको पता ही है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, इंदौर का है, काफी लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो अब यही प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगी कि ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमेशा से जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर हमलावर हो जाता है सत्ता पक्ष पर, कहता है कि आप ही इस तरह की जो भावनाएं हैं, दुर्व्यवहार, जो दुर्भावनाएं हैं वो फैला रहे हैं। लेकिन यार छोटे से 6 साल के मासूम बच्चे को क्या पता? देखिए, मैं पक्ष की राजनीति की बात नहीं करता, मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतना स्पष्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बच्चे की जांच करानी चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को करानी चाहिए, और उसके पीछे की पृष्ठभूमि की भी जांच जरूर करानी चाहिए। और उसके माता पिता के किस तरह के कहाँ से पढ़े हुए हैं, कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं बच्चे को। जब ये ऐसा मासूम बच्चा इस तरह की बात करेगा तो बड़ा होकर के क्या आतंकवादी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? अब मैं एक और बात अपने आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप इसकी तहकीकात करा लीजिए। मैंने बच्चा नहीं देखा, मैंने वीडियो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग इसने किया है जो आप बता रही हैं, उस भाषा का प्रयोग बिल्कुल हिंदू बच्चा नहीं कर सकता, दावे के साथ कह सकता हूँ। बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है विनोद जी, यहाँ पे सवाल यही है कि आखिरकार इस छोटे से बच्चे में इतना जहर किसने भरा। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और अपनी बात रखी। लेकिन ये तस्वीरें काफी अच्छी आपको जरूर दिख रही होंगी, लेकिन सवाल यह है कि अपने माँ बाप की मौजूदगी में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा एक बड़ा बात कह जाता है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है, जो कि कतई भी उचित नहीं है।
चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम।